गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हम लेसन नंबर 8 क्षेत्रीय आकांक्षाएं पढ़ रहे थे। कल हमने 1948 से पहले जम्मू कश्मीर की जो स्थिति थी, कैसे वहाँ सत्ता में परिवर्तन हुए, कैसे पाकिस्तान के द्वारा परोक्ष रूप से वहाँ आक्रमण किया, उसके बारे में हमने पढ़ा। कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार बनी, कैसे राष्ट्रीय शासन लागू हुआ, शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच समझौता हुआ, कैसे उसको बर्खास्त किया गया, ये सब हमने कल पढ़ा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोही तेवर उसके बाद। देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार बनी, सरकार गिरी, लेकिन उसके बाद आम जनता का वहाँ क्या जो है अनुमान रहा, कैसे विद्रोही जो तेवर थे वो जम्मू कश्मीर में राजनेताओं के सरकार के खिलाफ रहे, उसके बारे में आपको आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, इसी माहौल में 1987 के विधानसभा चुनाव हुए। आधिकारिक नतीजे बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को भारी जीत मिली। फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। बहरहाल लोग बाग ये मान रहे थे कि चुनाव में धांधली हुई है और चुनाव परिणाम जनता की पसंद की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, अर्थात यहाँ लोगों का मानना था कि चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है धांधली हुई है। 1980 के दशक से ही यहाँ के लोगों में प्रशासनिक अक्षमता को लेकर रोष पनप रहा था। लोगों के मन का गुस्सा यह सोचकर और भड़क रहा था कि केंद्र सरकार के इशारे पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ हेराफेरी की जा रही। तो जम्मू कश्मीर की जनता, अर्थात वहाँ की जो पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी थी, वो एक ही दोष दे रही थी कि ये सारा जो कार्य हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है। इन सब बातों में से कश्मीर में राजनीतिक संकट उठ खड़ा हुआ और इस संकट ने राज्य में जारी उग्रवाद के बीच गंभीर रूप धारण किया। 1989 तक यह राज्य उग्रवादी आंदोलन को गिरफ्त में आ चुका था, यानी कि 1990 तक 1989 तक यहाँ जो आंदोलन हुए, उग्रवादी पाकिस्तान ने उग्रवादी जो है आम जनता को ही उग्रवाद के रूप में जो है सहायता करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में लोगों को अलग कश्मीर राष्ट्र के नाम पर लामबंद किया जा रहा था। उग्रवादियों को पाकिस्तान ने नैतिक, भौतिक और सैन्य सहायता दी। कई सालों तक इन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। राज्य पर सेना को नियंत्रण रखना पड़ा। 1990 के बाद के समय में इस राज्य के लोगों को उग्रवादी और सेना की हिंसा भुगतनी पड़ी। 1990 में काफ़ी जो है हिंसा जम्मू कश्मीर हुई। वहाँ आम जनता और सेना के जो सिपाही है वो भी शहीद हुए। आम जनता को भी बहुत ज़्यादा जो परेशानी उठानी पड़ी। 1996 में एक बार फिर इन राज्य में विधानसभा के चुनाव हुए। फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी और उसने जम्मू कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की। जम्मू कश्मीर में 2002 के चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। अब अलगाववाद और उसके बाद क्या हुआ, देखिए, जम्मू कश्मीर में जो अलगाव, जो विरोधी जो लोग थे, वहाँ के जो शासक थे, उनके बाद उनका विचार क्या था, उनका उसके बाद क्या घटनाएं घटी, वो देखिए। अलगाववाद और उसके बाद 1989 से जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों अर्थात राजनीति ने सर उठाया। अलगाववादी अपना अलग जो क्षेत्र की मांग कर रहे थे, अपने आप को आज़ाद करवाना चाहते थे। इसने कई रूप लिए और इस राजनीति की कई धाराएं। अलगाववादियों का एक तबका कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, यानी कि ऐसा कश्मीर जो न पाकिस्तान का हिस्सा और न ही भारत का। कुछ अलगाववादी समूह चाहते हैं कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। अलगाववादी राजनीति की एक तीसरी धारा भी है। इस धारा के समर्थक चाहते हैं कि कश्मीर भारत संघ का हिस्सा रहे, लेकिन उसे स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता की बात जम्मू और लद्दाख के लोगों को अलग ढंग से लुभाती है। इस क्षेत्र के लोगों की एक और आम शिकायत उपेक्षा भरे बर्ताव और पिछड़ेपन को लेकर है। इस वजह से पूरे राज्य की स्वायत्तता की मांग
जितना प्रबल है उतनी ही प्रबल मांग इस राज्य के विभिन्न भागों में अपनी स्वायत्ता को लेकर है। शुरुआती सालों में उग्रवाद को लोगों का कुछ समर्थन हासिल था, लेकिन अब यहाँ के लोग शांति की कामना कर रहे हैं। केंद्र ने विभिन्न अलगाववादियों समूह से बातचीत शुरू कर दी है। अलग राष्ट्र की मांग की जगह अब अलगाववादी समूह अपनी बातचीत में भारत संघ के साथ कश्मीर के रिश्ते को पुनर्भाषित करने पर जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर बहुवादी समाज में राजनीति का एक जीवंत उदाहरण है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जाति और जनजाति यानी हर तरह की विभिन्नताएं हैं। साथ ही राजनीतिक आकांक्षाएं भी एक सी नहीं हैं। एक तरफ इस राज्य में विभिन्नताएं और इसी के अनुकूल अलग अलग राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, दूसरी तरफ संघर्ष और तनाव की स्थितियों भी बदसूरत कायम है। लेकिन इन सब के बीच राज्य की बहुलवादी धर्मनिरपेक्ष संस्कृति अधिकांशतः अक्षुण्ण बनी हुई है। तो आज आपने देखा अलगाव की राह पर चलने वाले लोगों की क्या मांग थी। कल हम पंजाब के बारे में पढ़ेंगे कि पंजाब में कैसे कैसी विकट परिस्थितियां जो पैदा हुई और कैसे सरकार ने इनको जो है समाप्त किया। थैंक यू।